आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। पहले हम इसमें कुछ बेसिक चीज के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे तल क्या होता है। जिस स्थान पर हम निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं या जिस पर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। ठीक, अब देखिए मान के चलते हैं ये बोर्ड क्या है, एक तल है। अब इस तल पे हम दो रेखाएं, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज खींचेंगे। ये क्या है, ऊर्ध्वाधर माने लंबवत, लंबवत की हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना, ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर या इसी को लंबवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंबवत। ठीक, और इसको कहा जाता है क्षैतिज। क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। ठीक, इस प्रकार हमें मालूम चला ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक, अब ये क्या होता है, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर को हम वाई अक्ष और क्षैतिज को हम एक्स अक्ष कहते हैं, या फिर हिंदी में हम कह सकते हैं इसको हम भुज कहते, इसको हम कोटि कहते हैं और इसको हम भुज कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। अब देखिए, यदि जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं या प्रच्छेदित करती हैं, तीनों बात एक ही है, काटती हैं, मिलती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, तो यही काटते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। ठीक, अब आ गया ये। अब क्या है, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्लस होती हैं। मूल बिंदु के ऊपर प्लस होता है, पर मूल बिंदु के बाएं माइनस होता है, मूल बिंदु को नीचे माइनस होता है। पर कहने का मतलब ये है, मूल बिंदु से ऊपर जाने पर प्लस, नीचे जाने पर माइनस, दाहिनी तरफ जाने पर प्लस, बाईं तरफ जाने पर माइनस। ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं। जहां प्रच्छेदित करते हैं उसे क्या करते हैं, इसको चार बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश, क्योंकि चार भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम चतुर्थांश, ये प्रथम हो गया। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब ये ध्यान रहे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों, देखिए पहले क्या लिखा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि लिखा जाता है। जब दोनों को हम लिख देते हैं तो निर्देशांक कहलाता है, एक ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इस प्रकार पहले भुज लिखते हैं, फिर कोटि लिखते हैं। इसका मतलब ये भुज है और ये क्या है, कोटि है। यदि हम प्रथम चतुर्थांश के चिन्हों की बात करें तो देखिए, पहले भुज, भुज का प्लस है, फिर कोटि, कोटि का प्लस है, तो दोनों क्या होंगे, प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होंगे। अब आइए द्वितीय चतुर्थांश। पहले एक्स अक्ष यानी भुज लिखा जाता है, भुज का यही है, तो ये माइनस है तो पहले माइनस, फिर कोटि, कोटि प्लस में है तो माइनस प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश का हम चिन्ह देखेंगे तो तृतीय चतुर्थांश का पहले भुज लिखा जाता है, भुज का माइनस है, फिर कोटि का लिखा जाता है, कोटि भी माइनस में है। अब हम चतुर्थ चतुर्थांश देखेंगे। पहले क्या लिखा जाता है, पहले भुज लिखा जाता है, भुज का प्लस है और कोटि का माइनस है तो प्लस माइनस। ठीक, ये चार प्रकार के चिन्ह लिखे जाते हैं और इसी प्रकार संख्याओं को दे दिया जाएगा और बताना होता है कि यह संख्या किस चतुर्थांश में है। तो चिन्ह के मुताबिक, चिन्ह को देखकर हम बता सकते हैं कि यह संख्या, यह निर्देशांक किस चतुर्थांश का है। जैसे आइए देखते हैं, जैसे दे दिया 2,3, फिर दे दिया -2,3, फिर दे दिया -2,-3, फिर दे दिया 2,-3। देखिए सभी संख्याएं, सभी निर्देशांक समान हैं,
केवल चिन्ह का परिवर्तन है। देखिए दोनों इसमें क्या हैं, प्लस में हैं, प्लस लिखा नहीं जाता, तो यदि दोनों प्लस में है तो किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। किस में जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों प्लस में होते हैं। अब द्वितीय आइए, तो इसमें देखिए इसमें पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। ये क्योंकि माइनस में है और इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाएगा। तो अब ये देखिए किसमें है, इसमें है, तो ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। अब आइए इसको हम देखेंगे, पहला माइनस में और दूसरा भी माइनस में, इस प्रकार दोनों माइनस, तो हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश में मैच कर रहा है। आइए ये प्लस में है, कामा ये माइनस में है, तो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस इसी में है, तो ये कहेंगे ये चतुर्थांश में है। इस प्रकार हम दी गई संख्याओं को अध्ययन कर पाएंगे कि किस चतुर्थांश में है। कभी कभी क्या होता है, दे देता है, ध्यान दीजिएगा 0,2 या दे देगा 0,-2 या दे देगा 0,3,0 या -3,0। इसका मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। 0 का मतलब है कि x अक्ष क्या है, 0 है, ध्यान दें, x अक्ष क्या है, 0 है, y अक्ष क्या है, 2 है। इसका मतलब x अक्ष के ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्यों ना, क्योंकि x अक्ष क्या हो गया 0, y अक्ष पे केवल जाएगा। देखिए y अक्ष पे यदि जा रहा है x अक्ष 0, तो x अक्ष 0 यही मिलेगा ना, यही तो 0 है, y अक्ष पे से चढ़ता जाएगा, जहाँ होगा बिंदु वही हम दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए 0,0,-2 x अक्ष इसमें भी 0 है, पर क्या है y अक्ष क्या माइनस में है और y अक्ष माइनस नीचे जाता है, तो x अक्ष यहाँ 0 हो गया, y अक्ष माइनस में है तो नीचे आएंगे। इस रेखा पर कहीं भी होगा हमें अभी नहीं मालूम, क्योंकि इसमें बिंदु को हम नहीं दिखाए हैं। आगे आइए, यदि हम इसको देखें 3,0, 3,0 का मतलब y अक्ष 0 हो गया, x अक्ष पे 3 है, वो भी कौन से चिन्ह के साथ, प्लस के चिन्ह के साथ। तो देखिए y अक्ष यही है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब x अक्ष पे 3 जाना है तो कहीं ना कहीं यही कहीं होगा 3। ठीक, अब आइए -3,0, ये क्या है, y अक्ष 0, -3 इधर जाएगा, इसी रेखा पर कहीं होगा -3। इस प्रकार हमें निर्देशांक को पढ़ना है, और निर्देशांक बहुत ही ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब आइए आगे हम सवाल नंबर 1 देखेंगे। अभी तो हम बेसिक चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम सवाल नंबर 1 देखेंगे। दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। अभी आपको मालूम चल गया, क्षैतिज को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। और ऊर्ध्वाधर कह रहा, ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, या फिर क्षैतिज को हम क्या कहते हैं, x अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, y अक्ष कहते हैं। आपको जो मर्जी आप लिख सकते हैं, x अक्ष, y अक्ष या भुज कोटि। तो हम लिख दे रहे हैं भुज और कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज और कोटि कहते हैं। आपको हम समझा चुके हैं, आप अपने मन से भुज को x अक्ष भी कह सकते हो, देखिए कोटि को y अक्ष भी कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी सवाल कह रहा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। क्या कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने प्रत्येक भाग के नाम बताइए। प्रत्येक भाग की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक भाग का मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, यही हैं। आइए हम यहाँ लिख देते हैं, ये सवाल नंबर 2 लगाने चल रहे हैं। कह रहा है प्रत्येक भाग का नाम, तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा है तृतीय चतुर्थांश, फिर चतुर्थ चतुर्थांश। इसी को हम कह सकते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, इस प्रकार अब पहली की तीसरी हम देखेंगे। तो कह रहा उस बिंदु का नाम बताइए
जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, देखिए एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही, एक दूसरे को कहाँ प्रच्छेदित करती हैं, इसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, और इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। क्या नाम है, मूल बिंदु। तो वही उस बिंदु का नाम बताइए, वही बिंदु का नाम हमें बताना था। तो कह देंगे सवाल नंबर 3, देखिए सवाल नंबर 3 हम यहाँ क्या दे रहे हैं, तो सवाल नंबर 3 हो जाएगा मूल बिंदु। ठीक, इस प्रकार सवाल हमारा एक कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 1 हमारा 2 ही मिनट का है। ये जो हम आपका समय ले रहे हैं, इन सभी चीज़ों को बता दिए, आगे आने वाले सवालों में बहुत हेल्पफुल। सवाल नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है दी गई आकृति देखकर निम्नलिखित लिखिए। निम्नलिखित लिखने का मतलब है कि बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक का मतलब हम इस आकृति में बी हेरेंगे, उसके बाद बी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बी बिंदु हमारा यहाँ है। बी बिंदु का निर्देशांक पता करने के लिए एक दूसरे पर लंबवत होना चाहिए, तो लंबवत है ये। तो ध्यान दिया, निर्देशांक लिखते समय इसके पहले सवाल में हम बता चुके हैं, पहले क्या लिखा जाता है, पहले भुज लिखा जाता है, फिर कोटि। तो पहले भुज लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, कामा लगा के कोटि लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे भुज ये है, तो भुज पे कितना है, -5, और कोटि पे कितना है, 2, कितना है, 2। तो इस प्रकार बी का निर्देशांक हो जाएगा -5, 2। ठीक, अब इसी प्रकार सी का निर्देशांक पूछ रहा है, तो सी कहाँ है, यहाँ है, देखिए सी यही है ना। तो क्या लिखा जाता है, पहले भुज लिखा जाता है, तब कोटि लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तब कोटि लिखा जाता है। तो देखिए भुज कितना है, तो भुज यही वाला है, क्या है, लिख दे रहे हैं, भुज ये है, और कोटि क्या है, कोटि ये लाइन है। तो कोटि का मतलब पूरा यहाँ तक, भुज का मतलब पूरा यहाँ तक। तो पहले भुज लिखा जाता है, तो भुज कितना है, 5 है, कितना है, 5, कामा कोटि कितना है, सी का -5। तो निर्देशांक कितना हो गया, 5, -5। ठीक, अब कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 किस बिंदु पर है। तो पहले क्या है, -3, अब -3 क्या है, भुज है, और जब माइनस में है तो बाईं तरफ आएंगे, बाईं तरफ आए तो -1, -2, -3 यहाँ मिला। अभी ये क्या है, -3 मिला, और -5 कहाँ जाएगा, वाई अक्ष है, इसका मतलब क्या है, ये कोटि है, क्या है, कोटि है ना। तो -5 है तो नीचे जाएगा। तो आइए हम -5 हेरेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। अब क्या करेंगे, एक बिंदु इधर, एक बिंदु इधर, तो दिखाएंगे तो इधर ही भी मिलेगा। तो लंबवत होना चाहिए। देखिए इसको हम बढ़ाए, इसको बढ़ाए, बिंदु ई पर मिला। इस प्रकार हम कहेंगे निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई है। क्या है, बिंदु ई है, क्या है, ई है। ठीक है, क्या है, ई है, याद रखिएगा। 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, देखिए 2 कहाँ है, ये भुज पर 2 प्लस में है, तो दाहिनी तरफ यहाँ मिलेगा। -4 माइनस में है तो नीचे मिलेगा, यहाँ मिला। तो अब इन लंबवत को बढ़ाएंगे तो कहाँ काटेगा, बिंदु जी पर, कहेंगे जी है। पहचाना गया बिंदु क्या है, जी है। डी का भुज, आपको हम बता दें, जब भुज पूछेगा तो कोटि बराबर 0, जब कोटि पूछेगा तो भुज बराबर 0। या फिर ध्यान देना, जब कोटि क्या भुज पूछ रहा है, भुज पूछ रहा है, डी का भुज, तो पहले भुज ही लिखा जाता है। आइए बिंदु डी कहाँ है, ये है, ध्यान देना। तो ये क्या होता है, कोटि होता है, क्या होता है, कोटि होता है। ये क्या होता है, भुज होता है। तो कितना भुज है, ध्यान दीजिएगा, 2 भुज है। कितना है, ओ भुज कितना है, 6 है। भुज कितना है, 6 है। तो कहेंगे 6। बिंदु यच का कोटि, यच के यहाँ है, यहाँ, और कोटि पूछ रहा है, कोटि ये सामने वाला होता है, तो -3। बिंदु यल के निर्देशांक, तो यल का निर्देशांक कहेगा तो यल बिंदु यहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। तो यल का निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो यल कहाँ, किस अक्ष पर है, कोटि पर है। कहाँ है, कोटि। जब कोई बिंदु कोटि पर रहता है तो भुज बराबर 0, यदि भुज पर है तो कोटि बराबर 0। तो आइए ये कहाँ है, कोटि पर है, तो भुज पहले लिखा जाता है, 0 हो जाएगा, फिर कोटि, 0, 5। अब कह रहा है बिंदु यम के निर्देशांक, बिंदु यम के निर्देशांक को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यम यहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा ये भुज पर है। जब भुज पर होता है तो कोटि बराबर 0, आपको हम अभी बताए थे।
तो कोटि भुज कितना है -3, कोटि को हम 0 ले लेंगे, तो यम का निर्देशांक हो जाएगा -3, 0। इस प्रकार यह वीडियो कंप्लीट हुआ। इस पूरे वीडियो में आपको जहां भी प्रॉब्लम हो या समस्या आया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर 7409 391 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।